Hey guys, my name is Yogesh Sharma. Welcome to the Watchful Desk. Hope you all are doing well. आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था दैट हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर नेशन। उसमें मैंने 3 बातें बताई थी। एक ये कि हमें अपने जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा करना होगा। दूसरी बात ये कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करनी होगी, बेहतर करनी होगी। और तीसरी बात ये थी कि हम अपने इस यूथ को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी कंट्री में बहुत बड़ी कमी है। तो इसी चीज को आगे बढ़ा के मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने बताया था वाई इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। और उसमें मैंने एक बहुत बड़ा रीजन डिस्कस किया था कि हमारे जो कंट्री की जो वुमेन है उनका जो वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है, मतलब हमारे देश में जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत कम है, वो ना के बराबर है। ठीक है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाई इंडियन यूथ इज अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयड। ठीक है, क्यों हमारे देश का जो युवा है वो बेरोजगार है, उसका प्रतिशत इतना ज्यादा क्यों है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ जगह वीडियो में मैंने फैक्ट यूज किए हैं और कुछ जगह जो बातें मैंने बोली हैं या फिर मैं बोलने वाला हूँ वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरे व्यक्तिगत विचारों से सहमत ना हो, तो आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो रीजन मुझे समझ में आता है, ऑफकोर्स हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बचपन से ही हमारे यहाँ बच्चे को बोला जाता है कि बेटा पढ़, तो मुझे आगे चल के एक जॉब करनी है, इसलिए पढ़ और मेहनत कर। हमारे यहाँ बच्चों को कभी कोई पेरेंट्स या कोई कभी टीचर ये क्यों नहीं बोलता कि बेटा तू पढ़ क्योंकि तुझे एक आगे चल के एक कंपनी खोलनी है या फिर तुझे कुछ बड़ा करना है या फिर तुझे कुछ एक नया करना है। डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना या नौकरी करना एक बुरी बात है, लेकिन आप मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यूएस में बच्चा बड़ा होकर जॉब नहीं करना चाहता, उसे कुछ भी करना होता है वो कंपनी खोल लेता है। उसे किताब बेचनी है, अमेजन खोल दी। बर्गर बेचना है, मैकडी खुल गया। रॉकेट बनाना है, स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की जो कंपनी है, बिना किसी रॉकेट साइंस की डिग्री के। और दूसरी बात, चलो ठीक है मान लिया 10 तक हमें जो बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है वो हमारे काम की है, हमें उतना आना चाहिए। जो हमें साइंस पढ़ाई जाती है उतना भी हमें पता होना चाहिए, और जो हमें सोशल पढ़ाई जाती है हमें वो भी पता होना चाहिए कि आखिर हमारा हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, इतिहास में हमारे साथ क्या क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें वो स्किल्स कहाँ हैं जो हमें आगे जॉब दिलाने में हेल्पफुल है। कभी किसी स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाई जाती, कभी किसी स्कूल में कम्युनिकेशन के स्किल के बारे में बात नहीं की जाती। हर स्कूल वाला इंग्लिश की 2 किताबें चलाता है। 12 साल तक बच्चे को इंग्लिश की 2 किताबें पढ़ाने के बाद भी बच्चा इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा। उसे किसी के सामने खड़ा कर दो वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा। उसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछ लो तो वो अपना नाम, पिताजी का नाम और पति के आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसे अपनी हॉबीज के बारे में नहीं पता। अगर इंटरव्यू पूछ ले व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तो उसे कुछ नहीं पता। तो फिर आखिर जॉब कैसे मिलेगी? अगर स्कूल में 2 इंग्लिश की किताबों की जगह 1 इंग्लिश की किताब रख के और 1 इंग्लिश की किताब की जगह 1 इंग्लिश स्पोकन का पीरियड लगा दिया जाए ना, तो फिर जो इंग्लिश स्पोकन के नाम पर जो क्लासेस चल रही है ना वहां पर भीड़ नहीं लगेगी। समझ रहे हो आप? हमारे यहाँ 6 क्लास से ही सोशल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स कहाँ है? इकोनॉमिक्स कहाँ है भाई? अगर आप उस एज से ही बच्चे को फाइनेंस की नॉलेज देने लग जाते हो या फिर आप उसे लायबिलिटी और एसेट में डिफरेंस बताने लग जाते हो कि बेटा एसेट वो चीज होती है आप जहां पैसे खर्च करते हो लौट के आपको पैसा आपको ज्यादा वैल्यू मिले, आपको दुगना या दुगना पैसा मिले, और लायबिलिटी वो चीज होती है जहां आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। मान लिया आज के डेट में आपने एक फोन खरीदा 15,000 का, ठीक है, 2 साल बाद आप उसे जब बेचने जाओगे ना मार्केट में तो 5 या 7 हजार का ज्यादा, उससे ज्यादा का नहीं बिकेगा। मतलब क्या, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वो एक लायबिलिटी है। तो अगर आप ये नॉलेज बच्चे को बचपन से ही देने लग जाओगे तो उसे बचपन से ये समझ में आ जाएगा कि पैसे को कहां और कैसे खर्च करना है। तो जो चीजें हमारी एक्चुअल में लाइफ में काम आती हैं वो तो हमारे सिस्टम में है ही नहीं। आज की ही एक न्यूज है, आज जब 24 जुलाई को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले ही मैंने एक न्यूज देखी थी कि इंदौर में एक पीएचडी होल्डर लड़की फल और सब्जियां बेच रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक जॉब नहीं है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उसका वो जो ठेला है या फिर जहां पर भी वो फल और सब्जियां लगाती है वो हटाते हैं तो वो इनसे वो इंग्लिश में बात कर रही है। ये वीडियो वायरल हो रहा था। और इतना ही नहीं, ये भी छोड़ो,
2015 या 2016 की एक न्यूज है। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई थी। नगर निगम में सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली हुई थी। तो उस भर्ती में अप्लाई करने से पहले नाला साफ करना था। चलो यहां तक भी छोड़ो, वो जो भर्ती थी ना, उसमें अप्लाई करने वाले कौन थे? ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी होल्डर वो नाला साफ कर रहे थे। तो अगर यही हालत रही ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे मकान बनाने के लिए छेनी और हथौड़े लेकर सिविल इंजीनियर्स आया करेंगे। क्योंकि सीमेंट में कितना रेत मिलाना और कितना पानी मिलाना है, ये उस अनपढ़ कारीगर से ज्यादा उनको अच्छे से पता है। तो अब दूसरा रीजन समझते हैं। तो दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है पैशन। अगर हम 1000 लोगों के ऊपर एक सर्वे करते हैं और उनसे उनकी हॉबीज के बारे में पूछते हैं, तो 90% से ज्यादा लोगों की हॉबी वो निकलेगी जिससे उनका दूर दूर तक नाता नहीं है जो वो काम अभी कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे की आंख खुलने से पहले ही उसका बाप ये डिसाइड कर देता कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर ही बनेगा। इससे ज्यादा उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इससे ज्यादा वो किसी चीज को करियर ही नहीं मानते। तो अब होता क्या है कि भाई पिताजी ने डिसाइड कर लिया, अब बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है, वो अपने आसपास की चीजों को देखता है, कुछ चीजें उसे पसंद आती हैं, वो करना शुरू करता है। अब मान लो उसे डांस करना पसंद है और वो बोलता है कि मुझे तो डांसर बनना है। तब उसमें 2 खींच के पड़ते हैं और बोला जाता है चल पढ़ बैठ के। अब जरा सोच कर देखो, अगर रमेश ने अपने 10 साल के बच्चे को बैठ देने की जगह थप्पड़ मारकर बोला होता कि चल पढ़ बैठ के, तो क्या आज वो बच्चा सचिन तेंदुलकर होता? ऐसे तो हमारे गली मोहल्लों में पता नहीं कितने सचिन घूम रहे हैं, हम कितनों को जानते हैं। तो एक तरीके से ये मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए था, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को रोकते हैं। मैं बोलूंगा उन्हें रोकिए मत, उन्हें उड़ने दीजिए, उनके पंख मत काटिए। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। अरे बुरे से बुरा क्या होगा, वो फेल ही तो हो जाएंगे ना। फेल होना बुरी बात नहीं है। फेल होने के डर से कुछ ट्राई ही ना करना, वो बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से बोलूंगा, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको इसके अलावा और कोई रीजन पता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है।